हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। पॉलिटिकल साइंस के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम एक नया प्रैक्टिस सेट लेके आ चुके हैं जो विभिन्न पीजीटी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं और साथ ही साथ यूजीसी नेट के लिए ही बहुत बेनिफिशियल होने वाला है ये क्लास। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। देखते हैं पहला क्वेश्चन। आदर्श शासक के कर्तव्यों का विवरण निम्नलिखित में से किसमें है। तो आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट में आंसर भी करते रहिएगा। तो क्या हो जाएगा, प्लेटो का रिपब्लिक, अरस्तु का पॉलिटिक्स, महाभारत का शांति पर्व, रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो आपका क्या हो जाएगा, आदर्श शासक के कर्तव्यों का विवरण क्या हो जाएगा, प्लेटो का रिपब्लिक हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है परंतु पैतृक संपत्ति की हानि को नहीं भूल सकता, यह किसने कहा। तो ये सबको पता है, ये किसने कहा है, मैकियावेली, हॉब्स, लेनिन, माओ। क्या हो जाएगा, मैकियावेली ने कहा था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से समुदायवादी दार्शनिक कौन है। तो आंसर करिएगा आप लोग, समुदायवादी दार्शनिक कौन है। तो ये आपके हो जाएंगे अर्नेस्ट बार्कर, मॉरिस कैस्टन, फ्रेडरिक हेयक, माइकल सैंडल्स। तो ये क्या हो जाएंगे, माइकल सैंडल हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नीचे दिए गए कूट की सहायता से निम्नलिखित पुस्तकों के प्रकाशन का कालानुक्रम बताइए। तो आंसर करिएगा आप लोग, क्या हो जाएगा। सबसे पहले आपका आ जाएगा टू ट्रीटी ऑफ गवर्नमेंट। इसका क्या हो जाएगा, 1689, जॉन लॉक का ये पुस्तक है। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स हो जाएगा जो 1925 में प्रकाशित हुआ है, जिसके लेखक हो जाएंगे लास्की। उसके बाद आपका हो जाएगा अनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया। तो ये 1974 हो जाएगा, नॉजिक का लेखन है ये। उसके बाद द एंड ऑफ हिस्ट्री, क्या हो जाएगा, द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। ये किसका हो जाएगा, तो 1992 में फ्रांसीसी फुकुयामा के द्वारा ये लिखा गया था। तो आपका ऑप्शन 3, 1, 4, 2 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें आपको सुमेलित कराना है, तो आप लोग कमेंट भी करते रहिएगा। रूसो क्या हो जाएगा, सामान्य इच्छा शक्ति। क्या हो जाएगा, सामान्य इच्छा शक्ति। लॉक का क्या हो जाएगा, शासित की सहमति। उसके बाद हेगल का क्या हो जाएगा, पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा या अवतरण। रॉल्स क्या हो जाएगा, अज्ञानता का पर्दा। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 3, 4, 2, 1। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो निम्न कूट की सहायता से उत्तर देना है। तो अभिकरण ये क्या है, रॉल्स का न्याय सिद्धांत राजनैतिक एवं नैतिक दर्शन में शक्तिशाली, गहन, सूक्ष्म, व्यापक और व्यवस्थित कार्य है। तर्क क्या है, राजनैतिक दार्शनिकों को अब या तो रॉल्स के सिद्धांत के अंदर कार्य करना चाहिए या स्पष्ट करना चाहिए कि क्यों नहीं। तो इसका आंसर करिएगा, कौन सा आपका सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका, ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अरविंद के लिए सच्ची राष्ट्रीयता सनातन धर्म है। तर्क इसका क्या कह रहा है, सनातन धर्म से अरविंद का अभिप्राय पारस्परिक धार्मिक अनुष्ठान था। तो आपका ये सत्य है लेकिन आर असत्य हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहां से आपका तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक विश्लेषण स्टार्ट हो जाता है। तो आइए देखते हैं।
क्रेडो ऑफ रेलिवेंस किसका मुख्य नारा था? तो आंसर करिएगा, क्या हो जाएगा? उत्तर व्यवहारवाद का। क्या हो जाएगा? उत्तर व्यवहारवाद का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राजनैतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान पर किसके द्वारा दृढ़तापूर्वक बल दिया गया? तो जल्दी जल्दी आंसर आप भी लोग करिए कमेंट में। तो क्या हो जाएगा इसका? जॉन रॉल्स। क्या हो जाएगा? जॉन रॉल्स हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने अपने अवधारणात्मक ढांचे में गाले चेंजिंग या लर्निंग की अवधारणा का उपयोग किया? तो क्या हो जाएगा इसका? कार्ल ड्यूस। क्या हो जाएगा? कार्ल ड्यूस हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिकन संवैधानिक व्यवस्था का हिस्सा नहीं है? तो यहाँ पे नहीं कौन सा है? तो जेबी निषेधाधिकार ये हो जाएगा, पॉकेट वीटो होगा। उसके बाद सीनेट का शिष्टाचार होगा, फिलिबस्टिंग होगा, लेकिन सामूहिक उत्तरदायित्व ये नहीं होगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन संसदों की जननी कहलाती है? तो आंसर करिएगा, ब्रिटिश संसद। क्या हो जाएगा? ब्रिटिश संसद संसदों की जननी कहलाती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द्वितीय सदन के सदस्यों का चुनाव किस देश में इकाई के लोगों द्वारा किया जाता है? तो क्या हो जाएगा इसका? तो ये आपका हो जाएगा यूएसए। क्या हो जाएगा? यूएसए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने एक पार्टी व्यवस्था को व्यापक एक पार्टी व्यवस्था और संकीर्ण एक पार्टी व्यवस्था, सत्तावादी एक पार्टी व्यवस्था में वर्गीकृत किया है? तो आंसर करिएगा, इसका क्या हो जाएगा? तो इसका आपका हो जाएगा जेम्स जप। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा उत्तम शासन का सार है? इसमें से कौन सा उत्तम शासन का सार है? तो आपका हो जाएगा पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिए गए कूट की सहायता से राजनीति विज्ञान में निम्नलिखित सिद्धांत उपागमों के उद्भव का कालानुक्रमिक अनुक्रम बताइए। तो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका? संरचनात्मक प्रकार्यवाद पहले नंबर पे ये हो जाएगा। ये किसका है? आलमंड का। क्या हो जाएगा? आलमंड का हो जाएगा। दूसरे पे आ जाएगा उत्तर व्यवहारवाद। दूसरे पे क्या आ जाएगा? उत्तर व्यवहारवाद, डेविड स्टन का है उत्तर व्यवहारवाद। थर्ड पे आ जाएगा समुदायवाद। समुदायवाद थर्ड पे आ जाएगा। तो ये किसका है? सेंडल और वॉल्जर और टेलर का। चौथे नंबर पे आपका आ जाएगा नव उदारवाद। तो नव उदारवाद किसका हो जाएगा? नव उदारवाद चौथे नंबर पे आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 2 3 2 1 3 4 ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सूची 1 तथा सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसको डायरेक्ट आपको मैच करा के दिखाते हैं क्या है इसमें, क्या करना है। तो आगत निर्गत विश्लेषण क्या हो जाएगा? डेविड ईस्टन। क्या होगा? डेविड ईस्टन। आगत निर्गत विश्लेषण डेविड ईस्टन। संप्रभात वर्ग का संचरण पैरेटो हो जाएगा, पैरेटो। अल्पतंत्र का लौह नियम, अल्पतंत्र का लौह नियम रॉबर्ट मिशेल। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम इसका हो जाएगा ग्रेवियल आलमंड का हो जाएगा। तो इसका आंसर नहीं रखा गया है क्योंकि ज्यादा बड़ा हो जाता। तो ये आपका सही मैच है, आप इसको देख लीजिएगा सही से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसको भी आपको मैच कराना है तो इसका भी देख लेते हैं। डेविड ईस्टन
डेविड ईस्टन किससे संबंधित हो जाएंगे? राजनैतिक व्यवस्था। क्या हो जाएगा? राजनैतिक व्यवस्था। सी राइट मिल्स ये किससे हो जाएंगे? शक्ति अभिजन। सी राइट मिल्स शक्ति अभिजन। जीडीएच कोल किससे हो जाएंगे? तो ये गिल्ड समाजवाद। किससे हो जाएंगे? गिल्ड समाजवाद। डेरिडा किससे हो जाएंगे? उत्तर आधुनिकतावाद से हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राजनैतिक आधुनिकता को सामाजिक लामबंदी और आर्थिक विकास का परिणाम समझा जाता है। तर्क देखते हैं। सामाजिक लामबंदी और आर्थिक विकास दोनों विकासशील देशों में काफी दृष्टिगोचर होते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं क्या सही हो जाएगा। कथन ये एक तो सत्य है लेकिन आर असत्य हो जाएगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें भी वही करना है आपका। अभिकरण क्या कहता है? संप्रेषण सिद्धांत सरकार को चुनना प्रवाह पर आधारित निर्णयन व्यवस्था के रूप में लेता है। तर्क देखते हैं। यह साइबरनेटिक्स मॉडल पर आधारित है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका आपका दोनों सही हो जाएगा। तो ए और आर दोनों सही है। ए आर की सही व्याख्या करता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ से आपका भारतीय शासन व्यवस्था एवं राजनीति स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से इसके क्वेश्चन कराए जाएंगे। भारत में संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये क्या हो जाएगा? आंसर करिएगा। तो लोकसभा अध्यक्ष। क्या हो जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। न्यूनतम जनसंख्या बताइए जिसके नीचे संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम के प्रावधान के अनुसार मध्यस्थ स्तर पर पंचायतों का गठन नहीं किया जाता। तो वो बताइएगा क्या हो जाएगा? 20 लाख। वो जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 20 लाख। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं है? तो इसमें से आपको बताना है स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं है। तो मोतीलाल नेहरू थे, श्री याददाश्त थे, विठल भाई पटेल भी थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस आयोग ने पिछड़े वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान की थी? तो आंसर करिएगा इसका। तो ये हो जाएंगे बीपी मंडल आयोग। क्या हो जाएगा? बीपी मंडल आयोग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है? तो इसमें क्या बताना है? संघ राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है। तो राजमन्नार आयोग रिपोर्ट ये भी था, सरकारिया आयोग भी था, पश्चिमी बंगाल सरकार ज्ञापन भी था, लेकिन इंद्रजीत गुप्ता समिति संघ राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है। तो देख लेते हैं राजमन्नार समिति की रिपोर्ट कब गठित हुई? 1969 में, सरकारी आयोग 1983 में, पश्चिम बंगाल सरकार ज्ञापन 1977, इंद्रजीत गुप्ता समिति तो ये नहीं थे, लेकिन पुंछी आयोग था 2007 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है ये देखना है। तो मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट बिल्कुल सही है। एम ए सिन्हा ये नहीं हो जाएगा, ये खिलाफत आंदोलन से संबंधित नहीं है। एम के गांधी चंपारण आंदोलन से हैं, सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक से हैं, लेकिन एम ए जिन्ना खिलाफत आंदोलन से नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहां से आपका लोक प्रशासन के क्वेश्चन कराए जाएंगे, तो देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसके कौन हो जाएंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट के हो जाएंगे डरवाइट वाल्डो।
डरवाइट वाल्डो हो जाएंगे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रशासन अब इतना विशाल क्षेत्र बन गया कि प्रशासन दर्शन अब जीवन दर्शन के समीप आ गया, यह किसने कहा? तो इसका आप लोग आंसर करिएगा। तो ये पाल एप्लबी हो जाएंगे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पाल एप्लबी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लोक निगम प्रकार का प्रशासन क्या हासिल करने की चेष्टा करता है? तो इसका आंसर आप लोग करिएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सार्वजनिक जवाबदेहिता का कारोबारी दक्षता के साथ मिश्रण। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसी भारतीय राज्य ने भारत में लोकायुक्त का कार्यालय सर्वप्रथम स्थापित किया था? तो किस भारतीय राज्य ने भारत में लोकायुक्त का कार्यालय सर्वप्रथम स्थापित किया था? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें आपको क्या करना है? सूची 1 को सूची 2 से के साथ मिलान कराना है। तो इसको देखते हैं। वैज्ञानिक प्रबंधन क्या हो जाएगा? वैज्ञानिक प्रबंधन कार्य विधियों का मानकीकरण। क्या हो जाएगा? कार्य विधियों का मानकीकरण। मानव संबंध सिद्धांत किससे संबंधित हो जाएगा? अनौपचारिक समूह कार्यकारिता। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। निर्णयन सिद्धांत क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा आपका ये? समग्र में से एक विकल्प का चुनना। क्लासिकीय सिद्धांत क्या हो जाएगा? प्रशासन के सिद्धांतों की रचना। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहां से आपका अंतरराष्ट्रीय संबंध से संबंधित क्वेश्चन है। तो देखिएगा। स्पिल ओवर या अधिप्लावन की अवधारणा किस सिद्धांत से मिलती है? तो किस सिद्धांत से मिलती है? तो ये आपका हो जाएगा क्षेत्रीय एकीकरण। क्या हो जाएगा? क्षेत्रीय एकीकरण। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अंतरराष्ट्रीय संबंधों के इतिहास में वॉर टू एंड वॉर था। क्या था? तो ये आपका था प्रथम विश्व युद्ध। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्षेत्रीय सदस्यता और सामान्य उद्देश्य के साथ अंत शासकीय संगठन का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका आंसर करिएगा। ये हो जाएगा सार्क। क्या हो जाएगा? सार्क हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने नौ न्याय संगत युद्ध सिद्धांत नियो जस्ट वार डॉक्ट्रिन प्रतिपादन किया था? तो इसका आंसर करिएगा। तो ये आपका हो जाएगा जॉर्ज बुश। क्या हो जाएगा? जॉर्ज बुश हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शक्ति संतुलन के सिद्धांत का लक्ष्य क्या है? शक्ति संतुलन सिद्धांत का लक्ष्य क्या है? तो ये आपका हो जाएगा यथापूर्व स्थिति। क्या हो जाएगा? यथापूर्व स्थिति। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहां आपको मैच कराना है। सामाजिक संबंध के लेखक हो जाएंगे गिडेंस। क्या हो जाएंगे? गिडेंस हो जाएंगे। विश्व अर्थव्यवस्था का एकीकरण ग्रिडपिन हो जाएंगे। क्षेत्रीयकरण के सोल्टे हो जाएंगे। समय क्षेत्र दबाव के हार्वे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे भी आपको मैच कराना है, तो इसको भी देखते हैं। वैश्विक सदस्यता एवं सामान्य उद्देश्य संगठन, तो किसका हो जाएगा? किस संगठन से संबंधित है? यूएनओ। क्या हो जाएगा? यूएनओ हो जाएगा। क्षेत्रीय सदस्यता और सामान्य संगठन का गठन यूरोपीय यूनियन हो जाएगा। क्षेत्रीय सदस्यता और सीमित उद्देश्य संगठन NATO हो जाएगा।
वैश्विक सदस्यता और सीमित उद्देश्य संगठन, इसका ILO हो जाएगा, ILO। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे भी सूची 1 को सूची 2 से मैच कराना है, तो देखते हैं। रीगा की सुक्ति, रीगा की सुक्ति ये क्या हो जाएगा? शीत युद्ध का उद्भव। क्या हो जाएगा? शीत युद्ध का उद्भव हो जाएगा। रीगा की सुक्ति, शीत युद्ध का उद्भव। सिनाट्रा सिद्धांत उपयोग पूर्वी यूरोपियन मित्र राष्ट्र। माल्टा सम्मेलन क्या हो जाएगा? शीत युद्ध का अंत। जेनेवा उपसंधि प्रोटोकॉल क्या हो जाएगा? रासायनिक शस्त्रों का अवैध घोषित करना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे भी आपको सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो देखते हैं। गोवा की स्वतंत्रता, गोवा की स्वतंत्रता 1961 में। आंतरिक आरोपण 1975 हो जाएगा। इंदिरा गांधी की मृत्यु कब हो जाएगा? 1984। पोखरण विस्फोट 1 1974। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित सिद्धांतों के उद्घोषित होने का सही क्रम बताइए। तो देखते हैं इसका। सबसे पहले क्या आपका हो जाएगा? मोनरो सिद्धांत। सबसे पहले हो जाएगा मोनरो सिद्धांत, दूसरा हो जाएगा ट्रूमैन सिद्धांत, तीसरा आपका हो जाएगा आइजर हावर सिद्धांत, और चौथे पे आएगा निक्सन सिद्धांत। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉरी, इसका आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 4 1 3 2। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यूएनओ के निम्नलिखित सेक्रेटरी जनरलों की उनकी नियुक्ति के समय के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले कौन थे? त्रिगवेली हो जाएंगे पहले पे, उसके बाद डैग हैमरशोल्ड हो जाएंगे, डैग हैमरशोल्ड हो जाएंगे दूसरे पे, उसके बाद यू थॉन्ट हो जाएंगे तीसरे पे, कूत वल्दहीम चौथे पे हो जाएंगे। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। 3 4 1 2। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विकथन और तर्क दिया गया है। मैक्स वेबर की आदर्श प्रकार की नौकरशाही विकासशील देशों के लिए उपयुक्त नहीं है। तो बिल्कुल सही है। तर्क देखते हैं। वेबेरियन नौकरशाही में नियमों का विनियमों की बहुत अधिकता है, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आपका हो जाएगा आंसर ए और आर दोनों सत्य है। ए आर की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें भी अभिकथन और कारण दिया गया हो। भारत नाभिकीय शस्त्र राज्य है। क्या कह रहा है? भारत नाभिकीय शस्त्र राज्य है। भारत ने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? ये दोनों सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, तो इसका आपका आंसर बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे भी अभिकरण और कारण तर्क दिया गया है। सदस्य राज्यों की क्षेत्रीय अखंडता को यूएनओ द्वारा सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत के अंतर्गत सुरक्षित करने की चेष्टा की जाती है। राज्यों को युद्ध करने का अधिकार है। तो इसका आपका हो जाएगा ये सही है, लेकिन आर गलत है, क्योंकि राज्यों को युद्ध करने का अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये सही है। किसमें का ऑप्शन सी सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी
इसी से रिलेटेड था, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ए सत्य है परंतु आर असत्य है। तो आज की क्लास में हमने 45 क्वेश्चन देखे जो बहुत महत्वपूर्ण था। तो आप लोग एक आध बारी और इस क्लास को देख सकते हो। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।